नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हां, आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और जन सरोकार के उन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करता है जो कि एक आम नागरिक की जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो उसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और हमारे साथ कुछ ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उनसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और जो वोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का एक बहुत ही बड़ा समूह जो आने वाले समय में वोट करेगा और राजनीति को बनाएगा, उसको लेकर हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से। सर, आप बताएं, आपका नाम? अंकित पाल। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार को उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है? उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो छात्रों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उनको सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। खाली वादे की इतने रोजगार दे देंगे, इतनी संख्या में रोजगार दे देंगे। अगर वैकेंसी आती है, पेपर होता है, पेपर लीक होता है। अगर पेपर लीक होता है तो छात्र आंदोलनरत होता है। जब आंदोलनरत होता है तो प्रशासन घुसकर कमरों में उनको कमरों से खींचकर लाकर मारती है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार, अगर जो छात्र लोग हैं अगर उनका विरोध करते हैं तो सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती है। जी जी जी, अत्याचार। अभी कल की घटना देख लीजिए, ज्यादा दिन में जाइए, कल की घटना देख लीजिए। कल प्रयागराज में एनटीपीसी में हुए धांधली के खिलाफ छात्र लामबंद हुए, आंदोलन पे उतरे। जब आंदोलन पे उतरे तो सरकार को लगा कि मेरा दुष्प्रचार हो रहा है, तो इन्होंने अपने आला कमान अधिकारियों को ये कहा कि जाओ, ढूंढो, मारो, जेल भेजो। ये बताइए कि छात्रों को अगर जेल भेजेंगे तो छात्रों की भविष्य बात कब करेंगे आप रोजगार, आपसे रोजगार मांगा जा रहा है और आप जेल भेज रहे हैं। ये तो रोजगार हुआ नहीं। ये रोजगार है? जेल में जाके लकड़ी जलाएगा, फिर आटा गूंथेगा, रोजगार तो हुआ नहीं। यहाँ पढ़ने अपना भविष्य बनाने आया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, या फिर जो डेलीगेशन छात्र रह रहे हैं हजारों किलोमीटर से दूर से या 100 किलोमीटर दूर से सब आते हैं, गठरी लेके अपने छत पे सर पे रख के, तो यहाँ पढ़ने आते हैं, अपने भविष्य को बनाने आते बेहतर। उनके घर के लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा गया है, मेरी बेटी गई है, कुछ बड़ा करेगी, कुछ बन के आएगी। लेकिन जब यह सरकार में जब वैकेंसी आएगी ही नहीं तो छात्र पेपर देगा ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की वैकेंसी फॉर्म आ गया तो परीक्षा लीक हो जाएगी, एक बार में परीक्षा नहीं होगी, धांधली होगी, तो आम छात्र क्या करेगा? जब उसके पास पैसा ही नहीं तो नौकरी कहां से पाएगा? सर, जैसे कि प्रदेश सरकार तो दावा कर रही है कि उन्होंने लाखों की संख्याओं में नौकरी निकाली है। उनका दावा तो, जो आप मैनिफेस्टो जानते होंगे, मैनिफेस्टो के अनुसार ये 1% नहीं सही छात्रों को रोजगार देने में 70 लाख नौकरियां देने की बात करके सरकार में आए थे। अभी तक कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दे दिए, और 4.5 लाख नौकरी तो इसमें आरक्षण में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए। छात्र आंदोलन लखनऊ में है, वहां पे कितनी लाठियां लोगों को पड़ी, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई प्रेग्नेंट था उसके पेट में पुलिस ने मार दिया, बट बूट से मार दिया। ये आंदोलन छात्रों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, एक प्रकार से तानाशाह। और तो किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति एकदम तानाशाह हो गई सरकार। ये ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर सरकार तानाशाह हो रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली में किसानों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो किसानों की समस्याएं थी, जैसे कि कृषि कानून बिल था, उसको लेकर समस्याएं थी, सरकार ने एंड मौके पर कृषि बिल जो था वो वापस कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि उस बिल को वापस करने से जो किसानों की समस्याएं थी, जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में काफी क्षेत्रों में जाके बात की, तो समस्या जो उनकी फसल को लेकर या फिर जो खाद होती है उसको लेकर और डीजल को लेकर, तो क्या वो समस्याएं जो थी, और एमएसपी भी एक सवाल बनता है, तो क्या वो समस्या बिल वापस करने समाप्त हो जाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये चुनावी एजेंडा है। अगर 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं, हत्या कर सकते हैं, सरकार द्वारा हत्या है ये। अगर किसानों की हत्या हो जाती है 700 किसानों की, आपको जब लगता है किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे, आप कील मरवा देते हैं, बिजली का वायरिंग करवा देते हैं, किसान आगे दिल्ली न जा पाए, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आप कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि एक शब्द है इनका, क्या कहते हैं कि खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। जब आपको लगता है कि चुनाव किसान हटने वाले नहीं हैं, जो मेरी स्थिति बंगाल में हुई थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों के चुनाव उसमें ना हो जाए, इस सब को देखते हुए इन्होंने अपना बिल वापस लिया। ये कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट है। जी, ये नहीं क्लियर है कि चुनाव, अगर ये चुनाव हो सकता है उत्तर प्रदेश जीत गए, ये बिल फिर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने फैसले लिए हैं कोई बिल वापस नहीं लिए हैं। ये इनकी मजबूरी थी 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि काफी समस्याएं हैं, युवाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही कर रही है और फिर किसानों को लेकर भी।
सर आप बताएं कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसपे इस बार जो युवा लोग हैं, जो जनता है, वो वोट करेगी, परंतु कहीं ना कहीं जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विचार करना बहुत ही आवश्यक है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, युवा से बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है, समझ रहे हैं ना। युवा से बढ़ के प्रदेश रोजगार से बढ़ के कोई मुद्दा ही नहीं है। वो सबसे जरूरी है जिससे कि अधिकारी बनते हैं और आईएएस पीसीएस बनते हैं। वही आज आप उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है कि आप जो अधिकारी मार रहे हैं वही कभी, समझ रहे हैं, वही कभी बेरोजगार युवा थे जो यहाँ आए थे, आज वही लाठीचार्ज कर रहे हैं, वही घर में घुस के मार रहे हैं लगातार। तो ये सरकार कहीं विफलता की ओर जा रही है। ठीक है। हाँ सर, आपको क्या लगा कि सरकार ने जिस तरीके से अत्याचार करा, तो क्या जो हमारा विकास का मॉडल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो हमारे देश का भविष्य है वो हमारे छात्र हैं, जब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा, पर अगर सरकार ही ऐसा करेगी तो क्या आपको लग रहा है कि देश का जो विकास है वो संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। आप लगातार आप खुद देख रहे होंगे, उसे बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। ऐसा किसी सरकार ने आज तक किया नहीं छात्रों के साथ, जो ये सरकार कर रही है लगातार। ठीक है, कि लगातार कमरे में घुस के कोई सरकार नहीं की आज तक, ना करेगी कभी, मुझे लगता है। जो भाजपा सरकार कर रही है लगातार कमरे में घुस के मार रही है लगातार। सर आपने बताया कि जिस तरीके सरकार कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है? इतनी सारी सत्ता पार्टी हैं, तो आपको क्या लग रहा है ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है जो इन मुद्दों पर जो आपने बताए और भैया ने बताया उन पर विचार करे? क्योंकि कहीं ना कहीं विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये किसी पर्सनल पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। जो युवा का साथ दे रही है और जो उस परिस्थिति में खड़ी है, वही पार्टी को युवा अपना वोट दे और उसी को जिताएं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो विकास की जो राजनीति है, यानी कि युवा वोट करे विकास के नाम पर। बिल्कुल। तो सर ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जातिवाद पर आजकल राजनीति हो रही है। भाजपा ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम करवा रही है और बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। हाँ, बाकी युवा जिसको चाहते हैं वोट देंगे, युवा के लिए खड़ी रहेगी, उसको वोट दे युवा, बस। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं लोगों ने बताई, जैसे कि युवाओं से हमने बात की, वो यही समस्या बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही हो रही है। इसी को लेकर जानते हैं कुछ और लोगों से। सर आप बताएं, आपका नाम? शुभम पटेल। सर जैसा कि अभी भैया ने बताया, काफी समस्याएं बताई और कहीं ना कहीं वो समस्याएं महत्वपूर्ण भी है रोजगार को लेकर और जो युवाओं के साथ गलत हुआ। तो आप बताएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे बन सकते हैं जिनको लेकर जनता वोट करेगी, युवा वोट करेंगे और सरकार को बनाएंगे। लेकिन सरकार मुद्दों पे वोट करे, जो सरकार वोटिंग होगी कहीं ना कहीं वो मुद्दे आए, सरकार उन पे काम करे। तो आप बताएं। देखिए, सरकार जो बनती है तो वो कुछ न कुछ अपने मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ देती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं। ग्राउंड लेवल पे अगर आप उतर आइए, कभी आपको ऐसा कोई काम दिखेगा नहीं। जहां भी अगर आप देखिए, वो कह तो देते हैं कि हमने इतना काम किया, ये किया, इनके रोजगार दिया, यहाँ विकास किया। आप सड़क पे आइए, आपको दिखे कहीं घूमता हुआ। देखिए, न कहीं सड़क, न कहीं काम न हो रहा है, न बिजली आ रही, न कहीं पानी सप्लाई अच्छी है। देखिए, ऐसी आप चले जाइए, अभी ये तो एकदम मेन शहर में, आप थोड़ा यहाँ से बाहर हट के देखिए, लोगों की हालत देखिए किस हिसाब से रह रहे हैं। अब आप आके कहीं सड़क पे खड़े होकर 4 बजे से हाथ हिला के बता देते हैं कि जो किया हमने किया, ऐसा थोड़ी हो जाता है। एक बात और बताएं, जैसे कि आपने भी समस्या बताई, सर उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है तो उसमें कुछ सवाल है। जैसे कि हमने काफी क्षेत्रों में बात करी, वहां महिला सुरक्षा को लेकर भी काफी समस्याएं। तो आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार में, प्रदेश सरकार में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो ठीक तरीके से कार्य कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दावे तो हो रहे हैं, पर आप बताएं। दावों से कुछ नहीं होता है। हम और आप रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम और आप देख रहे हैं कौन कितना सक्षम है और कौन कितना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता नहीं है। आप कहते हैं कि आप ऐसे जा रहा है महिला, ऐसे हम देख लें कि दो लोग जा रहे हैं तो ये सुरक्षित है, ऐसे ये सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा ये होती है उनको सही तरीके से सिक्योरिटी मिले, उनको सही तरीके से सुविधाएं मिले। ऐसा अब ये ना हो कि अब ये जो थोड़ी होता है कि अब जा रहे हैं तो यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ये भी सुरक्षा में आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अब आप उनका एक सड़क बनवाए तो उसका फुटपाथ देखिए कितने लेन की है, उसके हिसाब से रूल्स हो, ऐसा होना चाहिए ना। ये सुरक्षा होती है। आप कैमरे सिक्योरिटी देखिए, आप चौराहे पुलिस रखिए, ऐसे सिक्योरिटी होती है। अब आप 4 जगह देख लिए, जगह रैली किए, देख लिए कि हाँ यहाँ बता दिए कि हाँ हमने इतने पुलिस वाले किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी एक और दावा, जो वादे बताए जा रहे हैं कि यूपी, यानी कि जो यूपी है वो क्राइम मुक्त हो गया है, तो क्या ये दावा सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता यूपी क्राइम मुक्त तो नहीं है। नहीं होगा क्या? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। इन्होंने उन लोगों को इन्होंने अंदर बंद किया है जो इनके खिलाफ थे।
उनको बाकी और लोग घूम रहे हैं, टाइट होकर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइट होकर घूम रहे हैं लगातार एकदम। तमाम लोगों का कहना है कि जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं मानता मैं गुंडागर्दी खत्म हुई है। जो इनके साथ ये कर पाएंगे गुंडागर्दी खत्म, ये खुदा गुंडा बन के टहल रहे हैं, सीधा कह देते मारो। ऐसे बताइए, इनका आप चैनलों पे जब इनका सीधा दिखाते हैं कि मारो सालों को, ऐसे कह देते हैं। अगर ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये कह देते हैं अगर ऐसे, तो कैसे हम मान लें गुंडागर्दी खत्म हो गई है? किसी और उठा लें थोड़ी गुंडागर्दी खत्म। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दावे किए परंतु वो धरातल पे कार्य नहीं हुए, सिर्फ झूठे वादे करे गए। ठीक है सर, आप बताएं कि जैसे कि आपने तमाम समस्याएं बताई, मैं आपसे एक सवाल वो लेना चाहूंगा कि आप युवा हो तो ऐसी कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है, इतनी सारी सत्ता है, तो जो युवाओं के हित में और जनता के हित में कार्य करे, क्योंकि तमाम अपने अपनी मैनिफेस्टो बताती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपको ऐसी कौन सी पार्टी नजर आ रही है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर बात करें? देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी। एक पार्टी का मैनिफेस्टो मैंने देख लिया, बाकी अन्य पार्टियां हैं जिनका मैनिफेस्टो देखा जाएगा। जो पिछली बार सत्ता में रही हैं या फिर और पिछली सत्ता में रही हैं, उनका विकास कार्य तुलना किया जाएगा, उन्होंने छात्रों के लिए क्या किया है, किस प्रकार सुविधाएं दी, हम बेहतर चुनेंगे। इनको तो देख लिए, अब पिछली भी सरकार कांग्रेस की भी रही, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार रही है, तो देखेंगे उनमें जो बेहतर किया है, जो विकास की बात की है, जो छात्रों की बात की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का एक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक जो माहौल है, जैसा कि दावा बताया गया कि अपराध खत्म हो गया है, तो क्या प्रियंका गांधी का जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहीं ना कहीं उसके विपरीत नहीं लग रहा कि वो कहना चाह रही कि उत्तर प्रदेश में क्राइम अभी भी है महिलाओं को लेकर? तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, 2-3 दिन घटना है, इनकी कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल हुआ ना, देखें। जब मंत्री इनके मिनिस्टर नहीं सुरक्षित हैं इस सरकार में, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, ये सोचने का विषय है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप के मुख्य आरोपी हैं, और वो रेप कर देते हैं, लड़की के परिवार तक की हत्या करा देते हैं, लेकिन सरकार उनको कुछ नहीं करती है। और इनकी सरकार की एक मंत्री बेबी रानी मौर्य है, वो कहती हैं कि लड़कियां 5 बजे के बाद थाने मत जाएं। अमित शाह बयान देते हैं कि लड़कियां असुरक्षित हैं, 12 बजे रात तक टहल सकती हैं। जिस दिन यूपी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, उसके दूसरे दिन 4 लोगों की हत्या हो जाती है। कहते हैं दूरबीन देख लेते, कहते हैं अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। अपराध मुक्त कहाँ है साहब, अपराधी तो आपके यहाँ हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि अपराधी सरकार के अंदर ही है? अरे आप फिर अभी एक क्या कहते हैं कि लखीमपुर खीरी का मामला है, एक अजय मिश्रा टेनी है, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष अजय मिश्रा ऐसा कुछ नाम है, जो भी नाम क्लियर थोड़ा स्पष्ट नहीं है इस समय, वो थार चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, 4 से 5 किसानों की मौत हो जाती है। उसके पश्चात अजय मिश्रा टेनी बयान देते हैं कि अजय हमारा बेटा फार्म हाउस पे आराम कर रहा है, पुलिस आके सवाल पूछताछ कर सकती है। उसके बाद इतना विरोध होने के बावजूद ये सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करती, यहां तक कभी मंत्री बने हुए फिर रहे हैं। मंत्री, बताइए, अगर आप मंत्री हैं, मैं मंत्री रहूंगा, मेरे खिलाफ जो जांच होगी वो किस प्रकार से निष्पक्ष जांच होगी, ये बताइए हमको आप। निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। जैसे कि आपने बताया कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, तो सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सरकार वादे कर रही है पर सरकार के अंदर में ही क्राइम बढ़ रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और क्राइम तो बढ़ ही रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे मंच का काम है प्रगतिशील राजनीति, तो उसको डेवलप करने के लिए ऐसा क्या करना होगा कि जो ये सब चीजें सरकार के अंदर हो, उसका जो काम है विकास, वो कैसे पॉसिबल, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब राजनीति में ये सब परिवर्तन संभव है, ऐसी बात नहीं, सब परिवर्तन संभव नहीं है। एक युवा सोच, पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व, छात्रों के भविष्य में सोचे, किसानों के भविष्य में सोचे, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सोचे। ऐसे एक पूर्ववर्ती सरकार, एक सरकार की योजना थी, सरकार का नाम नहीं लूंगे, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस व्यवस्था लाई थी। वो व्यवस्था हमको सरकार की सबसे अच्छी व्यवस्था लगी। आज तक उस व्यवस्था में जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, गरीब घर की महिलाएं या फिर किसी कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो फ्री में आप फोन कर देते थे, एम्बुलेंस आती थी, उठा के लेके चली जाती थी। और वो गरीब घर की महिला जिसका प्रसव होने वाला है, उनके पास पैसा नहीं है, तो एक फोन किए,
वो आके एम्बुलेंस उठा के ले चली गई। लेकिन इस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में, अगर कोरोना में देखा जाए तो कोरोना में कुछ नहीं कर पाए, उसके पहले क्या कर किए होंगे आप सोच सकते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाए, उस एम्बुलेंस को सुरक्षित नहीं चला सके। कोरोना से याद आया, जैसे कि आपने बताया कि तमाम मुद्दे थे कोरोना काल में, जो समस्याएं थी, जैसे काफी आपने देखा कि समस्याएं लोगों से रोजगार गए, लोगों के जो धंधे पानी थे वो भी चले गए। तो क्या सरकार ने जो ऐसे वर्ग थे उनको कुछ सहायता प्रदान की? देखिए, सरकार ने सहायता के नाम पर तो कह सकते हैं कि 5 किलो राशन बांट रही है, 5 किलो राशन बांट रही है, वो भी केवल चुनावी स्टंट है। समझ रहे हैं? लग रहा है कि वो चुनाव का एक प्रचार है, क्योंकि अभी उनको सत्ता में आना है, 4-5-6 महीने से 1 साल बांट देंगे राशन। यार भैया, राशन हमको ऐसा बनाइए मैं राशन खरीद सकूं, फ्री का राशन न लूं। किसान ये चाहता है ना, नौजवान ये चाहता है, आप व्यापारी भी चाहता है कि हमारे यहाँ से खरीदे कोई, सब चाहते हैं, सब एक दूसरे के पास से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास क्या प्रदेश सरकार में हुआ है? जी, सबका साथ कहा, सबका विकास कहाँ हुआ? विकास तो केवल एक जात के लोगों का हुआ है। मैं इस पे बोलना चाहूंगा, एक जात के लोगों को हुआ है। खाली एक, इस सरकार में एक विशेष ऐसी जात रही है जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो क्रिकेट खेलें, चाहे वो घूमें, चाहे वो चुनाव लड़ें, चाहे फरा इनामियों को चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस जात के हैं ना, बस टाइट रहिए। कहीं ना कहीं जातिवाद और वो राजनीति उसी पे हो रही है, और विकास का मॉडल जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि युवाओं से बात करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर भी और अपराध को लेकर भी, बिल्कुल साफ है कि युवा चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे हों वो यही मुद्दे बने जो देश के हित में हो, युवाओं के हित में हो। परंतु युवाओं का कहना यही है कि सरकार बिल्कुल भी उनके ये जो कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, उन पर कार्य नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है, जैसा कि युवाओं ने बताया। तो कहीं ना कहीं हम यही चाहेंगे कि जो विकास की राजनीति हो, और युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि वो उन्हीं मुद्दों पर सरकार को वोट करे जो उनके हित में हो। कहीं ना कहीं जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है उसको लेकर वोट ना करे। और अगर भारत देश को एक विकास की राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।